हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर रहा है कि यहाँ पर जहां पर पहले बॉक्स था वहां पर टैंक आ गया। बाकी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक ओपन टैंक है विद स्क्वायर बेस। ठीक है, तो मैं टैंक को बॉक्स की तरह ही बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, विद स्क्वायर बेस मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, तो वही लेट करो। सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ टैंक इज एक्स सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे देखो। एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। वर्टिकल साइड हम इसकी बना रहे हैं, उसको हाइट को मैच मान रहा हूँ। मेटल शीट टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट। इसका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो वो क्या हो, लीस्ट होना चाहिए आपके पास, है ना? क्या होना चाहिए वो, लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो लेंथ ब्रेथ हो गई, हाइट लिखो आप इसकी। पहले वॉल्यूम लिखो। देखो, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एच। तो ये v अपॉन एक्स स्क्वायर हो सकता है आपके पास, हाइट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो सकता है, हाइट हो सकता है आपके पास। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट मिनिमम निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिनिमम जो कब आएगी, जब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उसके लिए मैं सरफेस एरिया लिख देता हूँ। अब ध्यान रखना, टैंक जो है ऊपर से ओपन है। इसने बोला ओपन टैंक है, तो ऊपर वाला काउंट नहीं होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना होता है, पहले 2 LB आता था, बट यहाँ पर केवल एलबी आएगा। केवल बेस काउंट कर रहा हूँ मैं, एलबी का मतलब टॉप काउंट नहीं कर रहा। फिर 2BH, फिर 2HL, वही क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। एलबी मतलब एक्स और मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2BH का मतलब ब्रेथ एक्स है और हाइट एच है, HX। और यहाँ पर भी लेंथ एक्स है और हाइट वो है, तो आप इसको भी HX लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4HX हो गया ये, है ना? अब ये जो एच है इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। एस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एच एक्स। एच का वैल्यू है v अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स चला गया, कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। अब पूछ क्या रहा था आपसे कि ये लीस्ट कंडीशन पे आनी चाहिए, तो लीस्ट कंडीशन आने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर दो। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका 2x हो गया, प्लस 4v कॉन्स्टेंट है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कोई वैल्यू गिवन है क्या? कंस्ट्रक्टेड मेटल शीट शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ये चीज नोटिस में लेंगे अपन यहाँ पर। व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक, ये चीज आपको प्रूफ वाली कंडीशन में लानी है कि जो उसका डेप्थ है ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ठीक है भाई, कितना बच गया देखना, 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको जीरो पुट करो। 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 टाइम कितना हो गया, ये उधर जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2v हो गया, है ना? 2v हो रहा है क्या, 8 नहीं हो रहा क्या? एक सेकंड रुकना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। वेट मिनट यार, v अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ यहाँ पर 2 to 4 hx हो गया। h की जगह v अपॉन एक्स स्क्वायर, 4hx v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x चला गया, v अपॉन एक्स बचा 4v, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये भी ठीक है। जीरो किया तो ये उधर चला गया आपके पास, ये एक्स क्यूब चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से 4 चला गया, 2 टाइम नहीं सही, ये तो परफेक्ट है। चलो ठीक है, ठीक है फिर मामला, है ना?
क्यूब रूट हो गया ये। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाओ। एच डैश एक्स कितना है, 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एच डबल डैश देखो, 2 एज इट इज माइनस 4v एज इट इज। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -2 एज इट इज, और नीचे एक्स क्यूब। तो ये 2 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8v अपॉन एक्स क्यूब। अब अगर इसमें मैं x की वैल्यू 2v की पावर 1/3 पुट करता हूँ, ये निकली मेरे पास, है ना। तो देखो 2 प्लस 8 v की जगह हो गया है 2v की पावर, v की जगह नहीं, x की जगह है x। v यही है, x की जगह हो गया 2v की पावर 1/3, और इसकी पावर में 3 था, कैंसिल आउट हो गया, 2v हो गया ये। कितना बचा देखो आप फाइनली आपके पास, 2 प्लस 8v अपॉन 2v, 6 जो कि ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं कह सकता हूँ सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू 2v की पावर 1/3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब जो चीज प्रूफ करने वाली कंडीशन थी उसको तो पहुंचे नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो मिनिमम हो गया है, क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट भी उसमें कम ही खर्च होगा। अब जो हमारी हाइट थी वो क्या थी, देखो आप, हाइट हमारे पास क्या थी, v अपॉन एक्स स्क्वायर, v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो v अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2v की पावर 1/3, और इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ठीक है, तो v अपॉन 2v की पावर 2/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 को मैं दोनों पर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ यार, 1 मिनट, है ना, इस पे आएगा नहीं वैसे ही। 1 मिनट। ठीक है। हाँ, 2v की पावर क्या थी हमारे पास, देखना वापस आना। 2v की पावर 1/3 थी अपने पास एक्स की, और एक्स की पावर यहाँ पर मैंने पुट कर दी 2v की पावर 2/3, है ना। 2v की पावर 1/3, और ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप अलग अलग कर लो। v तो ठीक है यहाँ पर, तो इस 2 को अलग करो सबसे पहले, तो यानी 2 की पावर 2/3 है यहाँ पर, और v की पावर भी 2/3 है, ये पावर 1 है। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हुए मैं v की पावर 1 माइनस 2/3 बोल सकता हूँ, और नीचे 2 की पावर 2/3 ही रहने दो। v की पावर ऊपर कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम अगर लेंगे पावर में, तो 3 माइनस 2 यानी 1/3, और यहाँ पर 2 की पावर 2/3 ही रहेगा। अब v की पावर 1/3 का मतलब क्या है आपके पास, भाई v की पावर 1/3 का मतलब क्या, x है। v की, सॉरी, x की जगह 2v की पावर 1/3 टोटल मिला के, है ना। हाँ, तो इसको आप दोनों को सेपरेट करके देखो, ऐसे, ऐसे आप सेपरेट करो, 2 की पावर 1/3 अलग है, और v की पावर 1/3 अलग है। अब मुझे लेके क्या आना था, मुझे लेके आना था कि व्हेन द डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, इसकी विड्थ की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, विड्थ की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ये वाली कंडीशन पे आ जाए ये चीज। अब ये वाली कंडीशन कैसे आएगी सर, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, ये मामला तो गड़बड़ हो रहा है। अब देखो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x की वैल्यू थी मेरे पास 2v की पावर 1/3, ये थी मेरे पास कंडीशन, ये थी कंडीशन, बिल्कुल ये थी। यानी कि मुझे ऊपर v की 2v चाहिए, है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर v की पावर 1/3 है ना, तो यहाँ पर मुझे 2 की पावर भी क्या चाहिए, 1/3 चाहिए। 2 की पावर भी क्या चाहिए, देखो इसको सेपरेट करके देखो, ऐसे समझो इस बात को यार। यहाँ 2 की पावर भी 1/3 और v की पावर भी 1/3, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो v की पावर 1/3 है ना, और नीचे 2 की पावर 2/3 है ना। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, यहाँ पर भी 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे कलर का पेन लेता हूँ, डिफरेंट दिखेगा आपको थोड़ा सा। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को, v की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3, है ना। और नीचे देखो,
2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। ऊपर क्या है, पावर अगर सेम होती है और बेस डिफरेंट होता है तो उन दोनों को अपन एक ही छत के नीचे ले लेते हैं, यानी एक साथ ले लेते हैं, है ना, पावर एक साथ लगा देते हैं। नीचे सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर देखो 2/3 + 1/3। अब 2v की पावर 1/3 को आप क्या कहते हो, एक्स ही तो कहते हो। और 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, 3/3, यानी 1, यानी x/2। अब फाइनली आप देखो हमने क्या बना लिया है, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा मैं, h इक्वल्स टू x/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या बोल रहा है, शो डेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट। लीस्ट आ चुका है आपके, व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। क्लियर है, विड्थ मतलब ब्रेथ। तो हैंस हम लिख रहे हैं यहां पर, जो आपका सरफेस एरिया है वो मिनिमम आ गया है, सो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो लीस्ट, है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है। एंड जो आपका डेप्थ ऑफ टैंक है इज हाफ, 10 डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स, क्लियर है। दिस इज हैंस